2014 में केंद्र में सरकार बदलने के बाद में जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो ये है कि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है। खासकर सेंसस का डेटा हमारे पास 2011 का जो पुराना डेटा है उसी के आधार पर हम चल रहे हैं। हर 10 साल के अंदर हर एक शहर, हर एक गांव की तासीर बदलती है, उसकी तस्वीर बदल जाती है। आप 10 साल के बाद में किसी शहर में जाओगे तो वहाँ पे सब कुछ बदला बदला हुआ नजर आएगा। ये जो डेमोग्राफी बदलती है, लोगों को जमा होने के, उनके बिजनेस करने के, उनके काम करने के जो सेंटर चेंजेस होते हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। 2011 के बाद 2021 के अंदर सेंसस होना था, वो अभी तक नहीं हुआ। अभी चल रहा है 2025। आज हमारे पास वही डेटा है जो 2011 में था, और उसको मिला के अलग अलग जगह से अगर आप डेटा इकट्ठा करते हो तो आपको एक अंदाजा आता है कि हम किस जगह पर है। 2020 लॉकडाउन जो लगा, और लॉकडाउन की वजह से ये हुआ कि लॉकडाउन जब खुलने के बाद में देखा गया कि बहुत बड़ी मात्रा में माइग्रेशन हुआ है। खासकर गुजरात में भरूच और वापी इलाके में से स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर पलायन कर गए। लॉकडाउन के बाद वो वापस नहीं आए। इसका असर हमारी औद्योगिक उत्पादन पे पड़ा। अंकलेश्वर और भरूच की जो फैक्ट्रियां हैं और वापी में जो फैक्ट्रियां हैं, उनको लेबर मिलना मुश्किल हुआ। तो सीधी सी बात है, उत्पादन पे उसकी असर आएगी। इसी तरह सूरत का जो डायमंड बिजनेस है, वहाँ से जब वर्कर, डायमंड को जो पॉलिश करने वाले वर्कर थे, उनका पलायन हुआ, वो वापस नहीं आए, तो आज अमरेली के अंदर डायमंड पॉलिशिंग का एक धीरे धीरे हब बनता जा रहा है, जिसकी सीधी असर सूरत के डायमंड मार्केट को हुई। तो जब सरकार हर 10 साल के बाद में डेटा इकट्ठा करती है तो उससे पता चलता है कि देश में क्या हो रहा है, देश की डेमोग्राफी कैसे बदल रही है, और उसके आधार पर हम आगे काम कर सकते हैं। किसी संस्था को, किसी एनजीओ को, किसी पत्रकार को अगर कोई संशोधन करना है, किसी बिजनेसमैन को कोई स्टार्टअप चालू करना है, तो ये डेटा काफ़ी उपयोगी होता है। मिसाल के तौर पर अगर मान लो कि गुजरात में 7.5 करोड़ सरकारी आंकड़ा है कि सरकार के कई मंत्री कई जगह पर बोल देते कि 7.5 करोड़ की आबादी है। हम मान के चलते हैं, अलग अलग डेटा इकट्ठा करने के बाद में ये समझ में आता है कि करीब करीब गुजरात में अंदाज से 8 करोड़ लोग के आसपास आबादी बस रही है। अब इसका मिलान आप करिए 2024 लोकसभा इलेक्शन के अंदर जो टोटल मतदार रजिस्टर हुए थे, वो संख्या आती है करीब 5 करोड़। अब बचे 3 करोड़। कई सारे डेटा को इकट्ठा करने के बाद में ये पता चलता है कि गुजरात में करीब 45% आबादी 25 साल के नीचे की है। यानी गुजरात के पास एक युवा धन है। अगर आप सोचिए तो 2027 का इलेक्शन जब आएगा तो उसमें नहीं तो 15 से 20% वोटर्स उसमें ऐड किए जाएंगे। क्यों? कि वो सब आज की तारीख में बच्चे हैं। 5 करोड़ मतदाता है, कुल आबादी 8 करोड़ है, तो 3 करोड़ लोग जो वोटर लिस्ट के बाहर है, उसमें से हम मान लेते हैं कि 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, या वो खुद का उनका अपना वोटिंग कार्ड किसी और स्टेट में है, वो यहाँ उनका बन नहीं रहा है। ऐसे 1 करोड़ लोग होंगे, फिर भी 2 करोड़ लोग रह जाते हैं कि जो अभी भी वोटिंग लिस्ट से बाहर है। तो इसमें कौन हो सकते हैं? जो 18 साल के नीचे है, वो वर्ग इसमें ज़्यादा है। अगर ये आंकड़ा सरकार के आधिकारिक एंडल से, आधिकारिक तौर पे बयान आता है, ये सब यह डेटा सामने आता है कि गुजरात में 2 करोड़ बच्चे 20 साल के नीचे या 25 साल के नीचे है, तो आप सोचिए यहाँ पे कितनी स्कूलों की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी कॉलेजों की ज़रूरत पड़ेगी, कितने बिजनेस ऐसे होंगे जो टीनेज और यंगस्टर्स को ध्यान में रख के किए जा सकते हैं। गुजरात में आने वाले 10 साल के अंदर कितनी रोजगारी की जरूरत पड़ेगी, ये सारा डेटा इसी से निकल कर आता है। आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ गुजरात के अलग अलग जिलों में मुस्लिम आबादी कितनी है। ये आंकड़ा भी मैं आपको दे रहा हूँ, ये अंदाज से है, लेकिन ये मैंने इस तरह से इसके आंकड़े निकाले हैं कि ये मिनिमम आंकड़ा है। इतने तो है ही, इससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं।
गुजरात के 4 बड़ी सिटी है, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, बड़ौदा इसको बोल लो या वडोदरा बोलो, राजकोट, भावनगर और जामनगर। अहमदाबाद में करीब 9 लाख के करीब करीब मुसलमान होने चाहिए। ये सूरत में 6.5 लाख, वडोदरा में 2 लाख, राजकोट में 1.5 लाख, जामनगर में 1.25 लाख और भावनगर में करीब 90,000 मुस्लिम आबादी है। अब ये आंकड़ा अगर आप देखोगे तो करीब गुजरात की कुल मुस्लिम आबादी, गुजरात की कुल आबादी के गुणोत्तर में कितना होती है, तो वो होती है करीब 11 से 12%। अब गुजरात के कुल मिला के 354 छोटे टाउन है, उसमें से 15 टाउन ऐसे जहाँ पे मुस्लिम आबादी मेजोरिटी पे। सबसे ज़्यादा अगर जिला वाइज हम बात करते हैं कि जिला वाइज किस जिले के अंदर मुसलमान सबसे ज़्यादा है, तो वो नंबर आता है गोधरा का, जहाँ पे 51% मुसलमान आबादी है। दूसरे नंबर पे भरूच, जहाँ पे करीब 40% मुस्लिम आबादी है। तीसरे नंबर पर 2 जिले आते हैं, एक दाहोद और एक वेरावल। जिले या एक सेंटर आप मान लो। दाहोद और वेरावल में 30% के करीब करीब मुस्लिम आबादी है। उसके बाद भूज में 25% है। अब 4 सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे 20% आबादी है, वो है आणंद, पालनपुर, जामनगर और वापी। ये 4 सेंटर पर मुस्लिम आबादी 20% के करीब है। इसके अलावा 15% के आबादी वाले बहुत सारे सेंटर हैं, जिसमें जूनागढ़, अमरेली, मोरबी, नडियाद, जेतपुर, गोंडल, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद और बोटाद। अहमदाबाद को हम 15% में कैटेगरी में डालते हैं और गोधरा को 51%। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अहमदाबाद से ज़्यादा मुसलमान गोधरा में। परसेंटेज वाइज गोधरा में 51% है। गोधरा के अंदर मुस्लिमों की आबादी करीब 80,000 है, जबकि अहमदाबाद में कुल आबादी का 15% होते हुए भी यहाँ पर 8.5 लाख मुसलमान है। अब हम बात करते हैं नवसारी, भावनगर, कलोल, सूरत, कड़ी के पास में जो कलोल है वो, वडोदरा और पाटन। यहाँ पे मुस्लिमों की आबादी होती है 12%। 10% में आते हैं डीसा, पोरबंदर, वलसाड़ और महसाणा। इसके अलावा राजकोट में सिर्फ 7% मुसलमान हैं, गांधीधाम में 6% और सबसे कम गांधीनगर में सिर्फ 3% मुसलमान हैं, जो करीब करीब 10,000 के आसपास होते हैं। अब कुछ जगह ऐसी भी है कि जहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ मुस्लिम बस्ती होना मुश्किल है, जैसे कि हम बेचरा जी ले लो या अंबाजी, जो हिंदू तीर्थ धाम है, जहाँ पे काफ़ी फेमस मंदिर है, लोगों की वहाँ पे श्रद्धा है, लोग काफ़ी जाते हैं, वहाँ पे भी मुसलमान बसते हैं। अंबाजी के अंदर 302 मुसलमान हैं, जबकि बेचरा जी के अंदर 74 मुसलमान वहाँ पे भी बसते हैं। भरूच के पास दरिया किनारे पे एक अलंग करके नया सेंटर बना, जहाँ पे जहाज को तोड़ने का काम किया जाता है, वहाँ पे भी 205 मुसलमान रह रहे हैं। गांधीनगर के पास में अडालज की वाव काफ़ी फेमस है, जहाँ पे टूरिस्ट उसको देखने जाते हैं। उस अडालज में 206 मुसलमान रह रहे हैं। बाजवा, नडियाद और अहमदाबाद के बीच में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन आता है बाजवा, वहाँ पे 146 मुसलमान रह रहे हैं। चाणस्मा जो पाटन के पास में है, चाणस्मा में 207 मुसलमान बसते हैं। सूरत के बाद हजीरा है, जहाँ पे वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, और हजीरा में काफ़ी सारी कंपनियां हैं, रिलायंस भी वहाँ पर है, एसआर भी है, क्रिप्को भी है। वहाँ पे 116 मुसलमान बसते हैं। और दरिया किनारे के पास में जाफराबाद,
जाफराबाद के अंदर सिर्फ 3 मुसलमान रह रहे। एक दूसरा तीर्थ स्थल है हिंदुओं का, झाड़ेश्वर, भरूच के पास में। झाड़ेश्वर में 113 लोग रहते। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्मस्थल है करमसद, वहाँ पे 131 मुसलमान रहते हैं। और मोदी जी का जो जन्म स्थान है वडनगर, वहाँ पे करीब 1900 मुसलमान वडनगर में बसते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जहाँ बना केवड़िया, वहाँ पे 240 मुसलमान हैं। आदिवासी एरिया कम्प्लीटली खेड़ ब्रह्मा, वहाँ पे 466 मुसलमान रह रहे हैं। अंकलेश्वर के पास में पानोली JIDC है, पूरा श्रमिकों का वहाँ पे पूरी वसाहतें हैं। पानोली में 37 मुसलमान रहते हैं, 37। और एक और बलसाड़ के अंदर हिंदू का एक प्रख्यात मंदिर है पारनेरा, डूंगर के ऊपर है। डूंगर यानी एक छोटा सा, आप उसको पर्वत मान के चलो। वलसाड़ से आप वापी की तरफ निकलोगे तो करीब 4 या 5 किलोमीटर के ऊपर वो पारनेरा डूंगर आपको दिखेगा। वहाँ पे 58 लोग मुसलमान वहाँ पे भी बसते हैं। इसके अलावा सूरत बॉम्बे हाईवे के ऊपर भाट टोल नाका आता है, भाट करके गांव है, वहाँ पे 21 मुसलमान रहते हैं। अहमदाबाद के अंदर बोपल एरिया काफ़ी पॉश एरिया है, यहाँ पे पूरी बस्ती हिंदुओं की है। लेकिन इसी हिंदू बस्ती के अंदर 73 मुसलमान वहाँ पे बसते हैं। और गुजरात का एकमात्र हिल स्टेशन सापुतारा, जो ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे 22 मुसलमान रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, छोटी छोटी जगह, छोटे छोटे गांव है, जहाँ पे 4 या 5 मुसलमान भी रहते हैं। लेकिन ये जो सारा डेटा है, गुजरात में कितने मुसलमान है, कितने हिंदू है, कितने सिख है, कितने ईसाई है, कितने बौद्ध है, कितने जैनी है, कितने नास्तिक है, ये सारा डेटा अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। डेमोग्राफी के हिसाब से सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, बजट का समतोल आवंटन करना हो, पूरे राज्य का समतोल विकास करना हो, तो ये डेटा बहुत ज़रूरी हो जाता है। गुजरात के अंदर अगले 1 साल के अंदर चुनाव आने वाले, स्थानिक निकाय के चुनाव होंगे, सिटी में होंगे, सिटी के बाहर ग्रामीण रूरल एरिया में भी होंगे। और ख़ासकर ये डेटा उन पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है जो 2027 के अंदर चुनाव में भाग लेने जा रहे हैं, हिस्सा लेने जा रहे हैं। अगर आपके पास ये सारा डेटा रहता है, गुजरात में कितनी आबादी बढ़ रही है, किस प्रकार की आबादी है, किस आयु वर्ग में कितने लोग हैं, उसी हिसाब से हमारे जो युवा हैं या तो हमारे जो बिजनेसमैन हैं, उनको अपना प्लान बनाने की समझ में आती है कि कौन सा बिज़नेस कहाँ पे चलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, गुजरात में 2 करोड़ युवा अभी प्रोसेस में है जो मेन फील्ड में आएंगे, बिजनेस में आएंगे। गुजरात को की मेन जो कार्रवाई जो चलती है बिजनेस की, आर्थिक रूप से जो काम होता है, या तो फिर मैनेजमेंट की, गुजरात को चलाने की, अगले 10 साल 15 साल के बाद जिनके पास बागडोर आने वाली है, वो अभी 18 साल के नीचे है। उनकी ज़रूरतों, उनकी इच्छाओं को पूरी करना, उनके हिसाब से बिजनेस को लगाना, उनके कितनी आयु वर्ग के कितने लोग ऊपर आ रहे हैं, उस हिसाब से स्कूलें बनाना, कॉलेज बनाना, वैकेंसी कितनी होगी, कितने घरों की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी हमको जगह चाहिए, और क्लाइमेट को हम किस तरह से इसको अच्छा रख सके। इसलिए सारा डेटा बहुत ज़रूरी होता है। उम्मीद है सरकार बहुत जल्द 2025 के बाद में पूरे देश का सेंसस करवाए। सामान्य जनसंख्या पता चलनी चाहिए, और जैसे कि विपक्ष डिमांड कर रहा है, जातिवार जनगणना इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। अगले एपिसोड में कुछ और बात लेकर मैं फिर से हाजिर होऊंगा। जय हिंद।